हेलो एवरीवन, देखिए हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा चीज़ देखेंगे कि कैसे कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर आप कहें तो प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है जो किसी भी कॉलेज के द्वारा अपनाया जाता है, या फिर पूल कैंपस में किसको कहते हैं, या फिर ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए आपके कॉलेज में फाइनल ईयर में जब आप होंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, तो बहुत सारा कंपनी विजिट करेगा, या फिर आप अलग अलग कंपनी के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको ट्राई करेंगे, आप उसमें अपीयर होंगे और फिर जो है सो कैंपस रिक्रूटमेंट के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से आप वहाँ जो है सो एज अ फ्रेशर आप वहाँ जॉब पाएंगे। तो ये अलग अलग कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो विजिट करती है। देखिए 3 तरीके का प्लेसमेंट ड्राइव होता है, ठीक है ना। कितने तरीके का प्लेसमेंट ड्राइव होता है? जनरली 3 तरीके का प्लेसमेंट ड्राइव होता है। ये जो 3 टाइप का प्लेसमेंट ड्राइव है, इसमें है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और पूल कैंपस। ऑन कैंपस किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई कंपनी कॉलेज में आकर के विजिट करती है और वहां प्लेसमेंट ड्राइव करवाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कैसा? तो ऑन कैंपस, मतलब विथ इन द कैंपस, मतलब कॉलेज में अगर कोई प्लेसमेंट प्रोग्राम हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज का जो स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, जो भी इच्छुक है, वो किसी स्पेसिफिक सेंटर पे, चाहे वो किसी अलग कॉलेज पे या किसी अलग इंस्टीट्यूशन में जा करके अगर वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफ कैंपस। मतलब बिसाइड फ्रॉम द कैंपस, दैट्स ऑफ कैंपस, मतलब कैंपस से बाहर जा करके अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफ कैंपस। पूल कैंपस कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी आप देखते होंगे न्यूजन मेला या फिर जो है सो बहुत सारी कंपनी एक जगह अगर विजिट करती है और एक एम्प्लॉयमेंट फेयर, मतलब रोजगार मेला टाइप का लगवाती है, तो इस तरीके का जो कैंपस होता है उसको हम लोग कहते हैं पूल कैंपस। मतलब एक बहुत सारा कॉलेज भी ऑर्गेनाइज करवाता है पूल कैंपस, एक साथ बहुत सारे कैंपस को, मतलब कंपनियां को इनवाइट करती है और फिर बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करती है। वहाँ जो कैंपस रिक्रूटमेंट का जो वो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं पूल कैंपस। तो 3 मेथड, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और पूल कैंपस। ऑन कैंपस मतलब विथ इन द कॉलेज परमिसेस जो भी प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है उसको हम लोग ऑन कैंपस कहते हैं। ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज का स्टूडेंट किसी अलग इंस्टीट्यूशन में जा करके, अलग कॉलेज में जा करके, किसी अलग टेस्ट सेंटर पे जा करके प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ऑफ कैंपस। पूल कैंपस का मतलब है किसी एक जगह बहुत सारे कंपनी जो है सो आकर के अपना जो है प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करवाती है तो उसको हम लोग कहते हैं पूल कैंपस। अब हम लोग एक एक करके पूरे स्टेप बाय जो है सो समझेंगे कि एक कॉलेज स्टूडेंट जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है कैंपस रिक्रूटमेंट के विषय में, तो हमारे साथ बने रहेंगे। निश्चित रूप से वीडियो के एंड तक आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और स्टेप वाइज मैं बताऊंगा आपको, एकदम जेन्युइन जो प्रोसेस है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का या प्लेसमेंट ड्राइव का, वो कंडक्ट करता है, जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप डिग्री कॉलेज में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हो, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, किसी भी कॉलेज में हो आप, चाहे बिलो ग्रेजुएट यूजी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में हो आप, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है। उसी तरीके से कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस कहते हैं, और जो ऑफिसर होते हैं, मतलब जो उसको हैंडल करते हैं, उसको हम लोग टीपीओ, उसको टीपीओ कहते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस इसको कंडक्ट करती है, या फिर टीएनपी सेल कहते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वो इस पूरे चीज़ों को मैनेज करती है। तो मतलब जितना भी प्लेसमेंट से संबंधित काम है या ट्रेनिंग से संबंधित काम है, वो सारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट का या फिर ट्रेनिंग का, वो पूरा चलता है किसमें? तो सुपरविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, टीएनपी सेल, जिस भी नाम से अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ये चलता है। तो टीएनपी सेल का काम होता है कि सारा का सारा जो ड्राइव्स के रिगार्डिंग या फिर ट्रेनिंग, इनफैक्ट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप क्या होते हैं उसको, इंटर्नशिप, या फिर इस तरीके का कोई भी जो चीज़ है ट्रेनिंग और के समझ लीजिए आप, ये जो टीएनपी है वो एक तरीके का ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना।
जैसे ये मान लीजिए कोई कॉरपोरेट और जो इंस्टीट्यूशन है कॉलेज, इसके बीच में ब्रिज का काम, इस दोनों को इंटरलिंक करने का काम किसका है? तो टीपीओ या फिर टीएनपी डिपार्टमेंट का है। क्लियर? अब देखिए टीपीओ कैसे वर्क करता है। तो किसी भी कॉलेज में जो कैंपस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो जनरली जब आप 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपको 7th सेमेस्टर से, ठीक है ना, यानी कि फाइनल ईयर से। तो अगर 4 ईयर प्रोग्राम है, मतलब 8 सेमेस्टर का अगर प्रोग्राम है, तो आपका जो कॉलेज जो विजिट करेगा आपके लिए कैंपस में, कोई भी कॉरपोरेट का कोई भी कंपनी आपके लिए जो विजिट करेगा वो तब विजिट करेगा जब आप कौन से सेमेस्टर में हो? 7वीं सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो आप जब 7th सेम में हो तो वो आपके लिए विजिट करेगा। वैसे तो कॉलेज में कैंपस हर साल आता है, लेकिन आपके लिए नहीं आता। आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो आपके लिए नहीं आ रही। किसके लिए आ रही है? उन बच्चों के लिए आना स्टार्ट करेगी जो 7th सेमेस्टर में। ठीक, टीपीओ का सबसे पहला स्टेप का जो काम होता है वो क्या करता है? तो जब आप 6th सेमेस्टर में रहेंगे तो पूरे स्टूडेंट का डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब डेटा में क्या कलेक्ट करते हैं? तो डेटा में जनरली जो चीज़ वो लोग कलेक्ट करते हैं वो 5-6 चीज़ कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ वो कलेक्ट करते हैं, क्या चीज़? तो आपसे मांगा जाएगा क्या? तो 10th और 12th का जो मार्क्स है वो मांगा जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज आपका 10th और 12th में है। 12th के बाद आपका कोई गैप है तो आपको बताना होगा टीपीओ को। ठीक, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप जो अभी 6th सेमेस्टर में ये मांगा जाएगा, तो 6th सेमेस्टर तक आपका क्या सीजीपीए चल रहा है? तो 6th सेमेस्टर तक क्या आपका मार्क्स है? ठीक। तीसरा चीज़, क्या कोई बैकलॉग है? अगर है तो कितना है ये? उसके बाद बहुत सारा कॉलेज जो है सो आप कहाँ से समर ट्रेनिंग किए थे ये भी डिटेल लगती है, अदरवाइज बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। तो एक यहाँ पे है कि आपका जो भी इंटर्नशिप आप कर रहे हैं कहाँ से, तो वो सारा भी डिटेल्स रखती है। कुल मिला के क्या, बाद बाकी तो सारे डिटेल्स कॉलेज के पास होता ही है। कुछ वहाँ से कलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे से कलेक्ट करके और सारा चीज़ करके आपका क्या, हाँ, कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ जो है सो आपका ट्रैक रिकॉर्ड टिल 6th सेमेस्टर अच्छा नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का भी आपको रेस्ट्रिगेट किया हो, कॉलेज ये रेस्ट्रिगेट किया हो, तो फिर उस तरीके के कैंडिडेट का वो ब्लैक लिस्ट तैयार कर देते हैं और फिर उसको पार्टिसिपेट नहीं भी करने देते हैं कई जगह। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट द कोर्स आप अच्छा जो है सो अपना ये रखें, एकेडमिक रिकॉर्ड रखें, अच्छा जो है सो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड रखें। तो ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करना होगा। तो टीपीओ का सबसे पहला काम है कि डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, अब जब टीपीओ डेटा को कलेक्ट कर लेता है तो उसका इस्तेमाल कहाँ करता होगा? तो जैसे कोई कैंपस विजिट करती है कोई भी कंपनी, तो वो बोलती है कि हम थ्रू आउट जो 60% रहेगा उसी को बैठने देंगे। तो थ्रू आउट 60% बोलती है कि थ्रू आउट 60% को बैठने देंगे, मतलब कि इस सब जगह उसको 60% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, उसी को वो बैठने देगी। तो फिर कंपनी जो कॉलेज जो है वो क्या करती है, उसी स्टूडेंट का डेटा उसके साथ शेयर करती है या फिर उसी को अलाउ करती है, बुलाती है उस प्रॉपर डे, एक नॉमिनल फॉर्म भरवा करके उसको अपीयर होने के लिए अलाउ करती है। या फिर जो भी गूगल सीट चलने लगा है तो फिर जो भी, या फिर कुछ कंपनी का अपना फॉर्म हो तो वो सब प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहला काम है कि टीपीओ का कि वो डेटा को कलेक्ट कर लेगा। कब? जब आप 6th सेमेस्टर में होंगे तभी। इसके बाद है कि व्हेन एनी कंपनी विजिट टू योर कॉलेज, सबसे पहला काम वो क्या करती है? तो शॉर्ट लिस्ट करती है कि आखिर हमको किन बच्चों में से चूज करना है। तो जो भी उसका पैरामीटर है, बहुत का है कि हम सबको अलाउ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कैंडिडेट हमको चाहिए। कुछ लोग का होता है कि नहीं, हमको इस तरीके का एकेडमिक रिकॉर्ड वाला स्टूडेंट चाहिए या फिर जो है सो इस प्रॉपर ब्रांच का स्टूडेंट चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक, एक नॉमिनल चीज़ है शॉर्ट लिस्ट करना, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, पहले नॉमिनल शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो करवाते हैं आपको प्री प्लेसमेंट टॉक। ठीक है ना। प्री प्लेसमेंट टॉक में एक तरीके का समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही कंपनी के बारे में, कंपनी का जो एम्प्लॉय जो आता है रिक्रूट करने के लिए, वो लोग पूरा डिटेल्स बताते हैं कैंडिडेट को
किस चीज़ के बारे में, तो कंपनी क्या है, क्या करती है, मतलब कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा। किस पैकेज पे आपको हायर करेंगे, अगर हायर होते हैं तो कितना वर्किंग आवर होगा, कब ऑफ होगा, कहाँ आपका जॉब लोकेशन होगा, किस टाइमिंग में, किस शिफ्ट में आपको जॉब करना होगा, ये सारा डिटेल्स, क्या रोल होगा, क्या आपको आना चाहिए अभी बैठने के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल्स कंपनी के बारे में, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में एकदम 4-5 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी जितना भी समय लगे, जितना बच्चा बैठा उस हिसाब से डिपेंड करता है। प्री प्लेसमेंट टॉक में जो कंपनी का एचआर आएगा वो एचआर पूरा डिटेल्स आपको समझाएगा, ठीक है ना, कि क्या पैकेज है, उसके बाद क्या जो है सो आपको स्किल्स आना चाहिए, क्या लोकेशन होगा, किस लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, किस जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स आपको समझाया जाएगा किसके द्वारा, तो एचआर के द्वारा। ठीक, तो ये दूसरा स्टेप है, शॉर्टलिस्ट करना और एचआर के द्वारा प्री प्लेसमेंट टॉक आयोजन करना। ठीक, आपको इसमें मौका देंगे कि आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए कंपनी के बारे में तो आपको वो जानकारी अगर उसके देने लायक रहेगी तो निश्चित रूप से बताएंगे। स्टेप 3 है आपको रिटेन टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी। अब बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि उसको मास रिक्रूटमेंट करना है या फिर किसी कारण से कम बच्चे पहुंचे, तो हो सकता है कि रिटेन टेस्ट नहीं लेकर के वो डायरेक्ट टेक्निकल और फिर एचआर राउंड लेंगे, लेकिन ये प्रोसेस है रिटेन टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब रिटेन टेस्ट, इसको हम लोग सीआरटी टेस्ट भी कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट। सीआरटी टेस्ट में जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी विजिट कर रही है तो 3 चीज पूछती है। एक है एप्टी, दूसरा है जो रीजनिंग है वो, और तीसरा जो भी कोडिंग होगा, बेसिक कोडिंग आपसे पूछेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई कोड की कंपनी है तो कोड की कंपनी, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल की कोई कंपनी विजिट कर रही है तो वो फिर यही एप्टीट्यूड, रीजनिंग और फिर टेक्निकल पेपर आपसे पूछेंगे। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी का अपना अपना जो है सो पैरामीटर्स है। कोई इलेक्ट्रिकल की कंपनी विजिट कर रही है तो फिर वही रीजनिंग, एप्टी और टेक्निकल। कुछ ऐसी कंपनी है इलेक्ट्रिकल की जो सिर्फ टेक्निकल पूछती है उसको, और एप्टी पूछ ली तो पूछ ली 5-10 सवाल, नहीं तो फिर टेक्निकल पूरा कंप्लीट वो पूछती है। तो तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, रिटेन टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी। कंपनी के द्वारा रिटेन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस रिटेन टेस्ट में फिर जो भी लोग पास होते हैं उसका पैरामीटर है अपना, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का। तो रिटेन टेस्ट में जो लोग भी बच्चे पास होते हैं उसका फिर जो है सो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट करते हुए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसको लेकर के नेक्स्ट राउंड में जाया जाता है। तो ये समझ लीजिए आप, सबसे पहला राउंड अगर कहें तो फर्स्ट राउंड यही है। ठीक, ये पहला राउंड है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट के बाद दूसरा जो राउंड है वो है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपको कोड टेक्निकल के बारे में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो आपसे कोडिंग जो कुछ भी उसको पूछना है, स्पेशल एक्सपर्ट बुलवाते हैं वो टेक्निकल का, और वही आपसे पूछते हैं। ठीक, तो टेक्निकल राउंड में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर कोडिंग का, कोडिंग करवा के देखा जाएगा। आप अगर कोड की कंपनी के लिए जा रहे हैं तो कोड एकदम पूरा बेहतरीन अच्छे ढंग से पूछा जाएगा। आपने जो कुछ भी रिज्यूम में मेंशन किया है, अगर मान लीजिए 5 सब्जेक्ट कोड में है, उसमें आपने लिखा है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, तो फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। आपने कहीं इंटर्नशिप किया है, समर ट्रेनिंग किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, ये सारा कुछ टेक्निकल जो कुछ भी जितना वो पूछ सकते हैं वो समझ लीजिए आपसे पूछा जाएगा। किसमें, तो टेक्निकल राउंड में। इंपॉर्टेंट राउंड माना जाता है। अगर रिटेन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट राउंड है तो टेक्निकल। हर राउंड वैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो राउंड है वो क्या है, टेक्निकल है। ये राउंड होगा ही, आप समझ लीजिए मैंडेटरी है। हो सकता है रिटेन स्किप हो जाए, हो सकता है इसके बाद वाला स्किप हो जाए, लेकिन टेक्निकल होगा, ये जो है सो एकदम मैंडेटरी है, आप समझ लीजिए। तो टेक्निकल राउंड में आपसे कंप्लीट जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जिस भी कंपनी के लिए, जिस रोल के लिए ले जा रहे हैं, उस रोल के अनुसार जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसमें आपको बताया कि जो भी आपने समर ट्रेनिंग किया है या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, या फिर आपने कहीं से अगर इंटर्नशिप की है
तो ये सारे के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी रिज्यूम में इन सारी चीज़ों को मेंशन करें तो उसके बारे में अच्छा सा पढ़ के जाएं। अब होता क्या है कि समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप सब में बच्चे पहला दिन जाते हैं, आखिरी दिन जाते हैं। पहला दिन वहाँ वो अपना उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और लास्ट डे क्या करने जाते हैं, तो सर्टिफिकेट लाने जाते हैं। तो इंटर्नशिप के बारे में अगर आप मेंशन कर रहे हैं, आप चाहे इस तरीके का भी काम किए हों, लेकिन आपको अच्छे से उसके बारे में पढ़ के जाना है। ऐसा लगना नहीं चाहिए उसको कि आपने कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ठीक, अब इसके बाद है एचआर राउंड या फिर पर्सनल इंटरव्यू। एचआर राउंड क्या कहता है कि जैसे आप टेक्निकल क्वालिफाई कर गए तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट मामला 80 to 90% डन है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एचआर राउंड में थोड़ा सा अच्छे से जाना है, अच्छा जो है सो ड्रेसअप में, वेल लुकअप में। और फिर एचआर राउंड में आपसे पूछा जाता है कुछ प्रश्न कि आप 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो खुद को, या फिर जो है सो आप ये लोकेशन है, आप कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, आप रिलोकेट कर लेंगे, आप ये जो पैकेज है वो इनफ है। मतलब ये सारा चीज़ जो है सो फॉर्मेलिटीज टाइप का क्वेश्चंस, एकदम बेसिक वो बस आपको देखना चाहते हैं कि उसके कल्चर में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ बिहेवियर में आप जो है सो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बस ये चीज़ वो देखते हैं। और अगर कुछ रहता है तो वो बता देते हैं कि हाँ ठीक है, इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, इस पर काम कीजिए, हल्का सा बस वो पूछते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो एचआर राउंड मतलब एक जो है सो आप समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटीज़ टाइप का है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको देख करके जाएंगे। तो एचआर राउंड या फिर पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं, इसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद जो 6th है वो है कि आपको आपका अगर जब रिजल्ट हो गया तो आपको ऑफर लेटर जनरेट करेंगे और साथ में ऑन बोर्डिंग करवाएंगे। तो ये भी काम एक्चुअली में कंपनी के एचआर का होता है। तो मतलब जहाँ से टेक्निकल खत्म हो जाता है वहाँ से पूरा काम फिर एचआर का है। कंपनी में आपके टीम तक आपको शिफ्ट करवाने का काम किसका है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। एचआर ही ये सारा काम करती है। इनफैक्ट टेक्निकल के रिपोर्ट के आधार पे, टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे, एचआर के इंटरव्यू के आधार पे सारा चीज़ जो फाइनल करने का काम है कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव को, कितने कैंडिडेट को फाइनल किया जाए, ये सारा जो पैरामीटर्स है उस पर एचआर ही जो है सो अंतिम निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, क्या क्या समझा, हम लोगों ने समझा कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होता है, यानी प्लेसमेंट ड्राइव्स क्या है, कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का समझा, ओपन, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और पूल कैंपस। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टेप बाय समझा कि सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है, उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्या है और फिर एचआर राउंड का इंटरव्यू क्या है। तो जनरली यही 3 राउंड है। कुछ जगह जो है सो एक्सटेम्पोर या ग्रुप डिस्कशन ये सब भी रखते हैं टेक्निकल से पहले। वो एलिमिनेशन का एक मेथड है। जब मास में रिक्रूटमेंट करना हो या फिर जो है सो बल्क में कैंडिडेट हो और एलिमिनेट करना हो तो टेक्निकल से पहले कई बार जो है सो ग्रुप डिस्कशन या फिर एक्सटेम्पोर इस तरीके का जो है सो चीज़ रखते हैं। कई जगह कंप्रिहेंसिव राइटिंग का भी ये रहता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो ये 3 प्रोसेस है, ये 3 टेस्ट है। अब भले ही हो सकता है कि टेक्निकल कई लोग जो है सो कोडिंग ही दे दिए 4 ठो, आप 4 कोडिंग करके दीजिए, ठीक है ना, या फिर जो पहला स्टेप है उसी में जो है सो अच्छा कोडिंग पूछ लिए। तो ये जो है सो मॉडरेट होगा कौन सा राउंड या फिर कौन सा राउंड जो है सो थोड़ा सा टफ होगा, इजी होगा। तो ये सारा चीज़ जो है सो डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी है। तो फिर हम लोग आगे ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि हर कंपनी वाइज की उसका क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, चाहे वो टीसीएस हो, एसेंचर हो, विप्रो हो, जो भी कंपनी है उस सारी कंपनीज का एक एक करके देखेंगे कि उसमें किस जॉब रोल के लिए ऑन कैंपस कहाँ पहुँचता है, कहाँ ऑफ कैंपस। जनरली ऑफ कैंपस के लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ऑफ कैंपस कैसे आप ले सकते हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।